प्रेरितों के काम पहला अध्याय। आरंभिक कलीसिया का अध्ययन आरंभ करते हुए आइए हम प्रेरितों के काम के पहले अध्याय को देखें। प्रेरितों के काम का लेखक लूका है, जो पौलुस का एक साथी भी था और जिसने लूका रचित सुसमाचार को भी लिखा था। लूका ने ये 2 पुस्तकें अपने मित्र थियोफिलुस के लिए लिखी थी। थियोफिलुस एक यूनानी नाम है। इस नाम का एक सुंदर अर्थ होता है, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करने वाला। कुछ लोगों का मानना है कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, परंतु इसे परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए लिखा गया। अब चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब ठीक है। ऐसे भी मत हैं जो ये बताते हैं कि थियोफिलुस वास्तव में लूका का स्वामी था, जिसने लूका को पौलुस के मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। इसलिए इसी मत के अनुसार लूका अपने भूतपूर्व स्वामी थियोफिलुस को यह पुस्तक लिखकर उसे सुसमाचार का वृतांत सुना रहा है। परंतु सत्य तो यह है कि यह आरंभिक कलीसिया की एक प्रचलित मत थी। इस बात को सिद्ध करना उतना ही कठिन होगा जितना आरंभिक कलीसिया में प्रचलित कई अन्य मतों को सिद्ध करना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जब पौलुस त्रोआस में था, तो पौलुस ने दर्शन में देखा कि एक व्यक्ति उससे निवेदन कर रहा है कि मकिदुनिया आकर हमारी सहायता कर। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लूका ही था, जिससे पौलुस मकिदुनिया में मिला। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्ययन में आगे देखेंगे कि लूका की भाषा में प्रथम पुरुष का उपयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उस समय लिखी गई थी जिस समय लूका पौलुस का साथी बनकर उसके साथ उसकी मिशनरी यात्रा में गया था। लूका ने यहाँ हम व हमारे शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि लूका पौलुस का सहकर्मी ही नहीं, वरन उसके प्रत्येक मिशनरी यात्रा का एक प्रत्यक्ष गवाह भी था। प्रेरितों के काम के वृतांत को लूका अपने सुसमाचार से जोड़ते हुए इस प्रकार आरंभ करता है कि जिस बात को लूका अपने सुसमाचार के अंत में लिखता है, वही प्रेरितों के काम की पुस्तक में आरंभ की गई है। हम लूका के सुसमाचार के अंत में देखते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे यरूशलेम में तब तक रुके रहें जब तक कि वे ऊपर से सामर्थ्य न पाएं, और फिर यीशु देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यहाँ लूका रचित सुसमाचार का अंत होता है। परंतु अब प्रेरितों के काम की पुस्तक के आरंभ में लूका लिखता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। आरंभ में की एक अच्छा शब्द है और मुख्य शब्द भी है। लूका रचित सुसमाचार यीशु मसीह की सेवकाई का पूरा विवरण नहीं है, परंतु यीशु मसीह की सेवकाई का एक आरंभ मात्र ही है। यीशु मसीह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बीमारों को चंगा करता है, मृतकों को जीवित करता है, और इस प्रकार यीशु मसीह अपने प्रेम और सुसमाचार को इस संसार में प्रकट करता। परंतु इन समयों में अब वो अपनी सेवकाई को उन शिष्यों के द्वारा कर रहा है जिनका अभिषेक उसने पवित्र आत्मा के द्वारा किया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखने में लूका का मुख्य उद्देश्य यह दर्शाना है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई आज भी अपनी चरम सीमा पर है, शिक्षा देने और कार्य करने दोनों, जिसे यीशु ने शुरू किया। जिस कार्य को यीशु ने शुरू किया, अब उसके शिष्य पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ के साथ उसको पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को नियुक्त किया कि उसके कार्य को पूरा किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि अभी इसको पूरा होना है, परंतु एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए स्वर्गदूतों को भी इस्तेमाल करेगा, जिसे हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार की घोषणा सारे संसार में करेगा। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते देखा, जिसके पास सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। परंतु वर्तमान समय में परमेश्वर ने हमें चुना है। हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों न हो, परंतु परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। कितनी बार हम परमेश्वर से याचना करते हैं, हे प्रभु, मैं तो प्रचार नहीं कर पाता, न तो मैंने पहले कभी किया न अब किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे परमेश्वर के भक्त मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट को टालना चाहा था, परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने भी कहा था, हे प्रभु, मैं तो बालक हूं, मेरी कौन सुनेगा। और इस प्रकार हम सबके पास अपने अपने बहाने होते हैं। इसका कारण हम सबको पता है कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है। एक समय परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को अपना कार्य करने के लिए बुलाया।
उस भविष्यद्वक्ता ने कहा, हे प्रभु, किसी और को भेज दे। परमेश्वर ने उस भविष्यद्वक्ता से कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है। पर भविष्यद्वक्ता ने कहा, प्रभु, ये तो अच्छा विचार है, लेकिन किसी और को, जिसको तू चाहता है, भेज। और हम कई बार भी इसी प्रकार कहते हैं, प्रभु, किसी के हाथ से भेज। परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए हमारा अभिषेक किया है। हमें से हर एक अपनी कमी का, अपनी अयोग्यताओं का बहाना बना सकता है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल न कर सके, परंतु परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ताकि आपके जीवन के द्वारा इस जरूरतमंद संसार पर अपने आप को प्रकट कर सके। आपको अचंभा होगा कि परमेश्वर के पास यदि हम जैसे लोग हैं कि वह अपने उद्देश्यों को हमारे द्वारा पूरा कराना चाहता है, तो कई बार मैं सोचता हूं ये कार्य पूरा कैसे होगा, क्योंकि हम तो निर्बल हैं। दूसरी आयत, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। इन शब्दों के साथ लूका ने अपने सुसमाचार को समाप्त किया कि जिस दिन यीशु स्वर्ग में उठाया गया, उस दिन उसने अपने शिष्यों से कहा था कि वे स्वर्ग से सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। तीसरी आयत, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सत्यता को नकारना कठिन है। गत शनिवार को एक लेख को पढ़कर मुझे आश्चर्य लगा और क्रोध भी आया। स्कूल में सृष्टि के विज्ञान तथा विकासवाद के विषय को पढ़ाया जाता है, जो केवल तथ्यों को देखते हैं, जिनके पास विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि विज्ञान का विषय तथ्यों पर आधारित है, जबकि सृष्टि धार्मिक अंधविश्वासों पर आधारित है, ऐसा उसमें लिखा हुआ। धार्मिक विचारों को मानने के लिए मजबूत विश्वास की आवश्यकता होती है, परंतु तथ्यों को आप यूं ही मान लेते हैं क्योंकि वे तथ्य हैं। हमारा एक विधि शास्त्र तंत्र है जो गवाहों की साक्षी पर आधारित होता है। यदि किसी पर अपराध का दोष है और लोगों ने उसे अपराध करते हुए देखा है, और यदि उनको पकड़कर लाया जाए जो सत्य बोलने की शपथ लें, पूरा सत्य तथा सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, तो परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। यदि प्रश्नों के उत्तर में वे कहें कि मैंने इस व्यक्ति को 23 मई को बैंक में पिस्तौल निकालते हुए देखा और ये कहते सुना कि सारा पैसा मुझे दे दो, और मैंने उसे बैंक से बाहर जाते हुए देखा था और तब अफसर ने उसको पकड़ लिया, और आपको यदि ऐसे 3-4 गवाह मिल जाएं जो इसी बात को कह दें, तो ये उस व्यक्ति के लिए अपराध गिना जाएगा। यहाँ पर 2-3 लोग हैं जो उस व्यक्ति के बारे में ठीक वैसी ही बात सुना रहे हैं, और इसलिए यह सत्य मान लिया जाता है और उस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी गवाह हैं जिन्होंने उस सत्य को बताने की ठान ली है और जिसे वे प्रमाणित भी कर रहे हैं। यीशु की मृत्यु के बाद जब यीशु जी उठा, तो वह अपने आप को बहुत से लोगों पर प्रकट किया, और उनमें से कईयों ने उसकी गवाही दी कि उन्होंने उसे जीवित देखा है। यीशु ने उनसे बातें की और उनसे वह अलग अलग स्थानों तथा अलग अलग परिस्थितियों में उन्हें दिखाई दिया। यीशु 40 दिन तक उनसे मिलता रहा, यहाँ तक कि यीशु लगभग 500 लोगों पर जो एक स्थान पर जमा थे अपने आप को प्रकट किया। इन लोगों की गवाही को नकारा नहीं जा सकता, और ऐसा करना अपने समस्त विधि तंत्र पर शक करना है। केवल इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जीवित प्रभु की गवाही दी कि उन्होंने यीशु को देखा, उससे बातचीत की, उसके साथ खाना खाया, ये सभी लोग बड़ी हिंसात्मक रीति से मारे गए, क्योंकि वे कहते थे कि वह सत्य है। जिन्होंने सत्य बताया, पूर्णतः सत्य, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बताया। यदि एक व्यक्ति की जान को गवाह के कारण खतरा हो, तो कोई न कोई दबाव उस गवाह में दिखाई देती है कि किसी भी तरीके से सारी झूठ को स्वीकार कर लिया जाए। परंतु यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के द्वारा अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 3 आयत में, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। कई बार हम शिष्यों को दोषी ठहराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रश्न करते रहते थे। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह का एक पसंदीदा विषय। यीशु मसीह हर समय परमेश्वर के राज्य की बातें किया करता था। वह इस बड़ी आशा को लोगों के मन में रोप रहा था कि भ्रष्टाचार सदा के लिए नहीं रहेगा, और न ही संसार सदा के लिए अंधकार व दुष्ट के अधिकार में रहेगा, परंतु एक दिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर आनंद व शांति से पूर्ण एक धर्मी राज्य की स्थापना करेगा। परमेश्वर का राज्य हर एक स्थान पर होगा और उसकी सीमाएं दुनिया के छोर तक होंगी। वह एक बड़ी महिमा का दिन होगा जिसे संसार भी देखेगा। उसके राज्य में न रोग, न तकलीफ, न पीड़ा होगी।
उसके राज्य में पाप, लोभ, धन, लोलुपता, लोगों का शोषण आदि का खत्मा किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि उसके शिष्य भी ऐसा ही राज्य को चाहते थे। मैं भी उसके राज्य के लिए उत्सुक हूं। यीशु ने हमें सिखाया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहें, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यही तो एक भली इच्छा है जिसे हम सब में होनी चाहिए। मुझे परमेश्वर के राज्य की इच्छा है। इसलिए यीशु 39 दिनों के दौरान परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहा। चौथी आयत, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो, जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी न हो जाए तब तक यरूशलेम न छोड़ना। इसमें कोई शक की बात नहीं कि वह प्रतिज्ञा है जिसका वर्णन योएल की पुस्तक में पाई जाती है, जहां परमेश्वर ने कहा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। वह दिन आ रहा है जब पिता अपने आत्मा सब लोगों पर उंडेलेगा, अर्थात सब विश्वासियों पर। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान देगा। 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना कहता है, मैंने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा का अर्थ पानी में डुबकी है। यूहन्ना ने पानी में बपतिस्मा दिया, अर्थात मन फिराने वालों को पानी में डुबकी दी, परंतु यीशु ने कहा, शीघ्र ही तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। आगे लिखा है, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या आप इसी समय इसराइल को राज्य फिर देंगे? प्रभु, ये कब होगा? पुनर्स्थापन का समय कब होगा? यीशु स्वर्ग के राज्य की नहीं, परंतु उस सामर्थ की बात कर रहा था जो उन्हें सेवा के लिए स्वर्ग से मिली। इसलिए यीशु ने उनके इस प्रश्न को टाल दिया। यीशु ने उनसे कहा, समयों व कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। वे एक ही आशा लगाए हुए थे कि राज्य की स्थापना यीशु के जीते जी ही हो जाए। जब यीशु इस धरती पर मानव रूप में था, तब उसके शिष्य ये आशा करते थे कि किसी भी क्षण वह एकाएक अपने आप को बदलकर संसार के उद्धारकर्ता के रूप में उभर कर आ जाएगा और अपने असीम सामर्थ का प्रदर्शन करके संसार के राज्यों को पलट देगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर देगा। वे इस परिवर्तन की बाट जो रहे। इसलिए जब कभी यीशु यरूशलेम जाने की और पापियों के हाथ में सौंपे जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात करता था, तब चेले तुरंत कह उठते थे, ओ नहीं प्रभु, नहीं नहीं, तू राज्य को नहीं समझता, ऐसा मत कह। परंतु जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, तब उनकी आशा का अंत हो गया। इमाउस के मार्ग पर दो शिष्य बड़ी उदासी के साथ जा रहे थे। उनके मध्य में यीशु ने प्रकट होकर पूछा, हे साथियों, मार्ग में चलते चलते तुम इतने उदास क्यों हो? तब वे दोनों शिष्य ने यीशु से कहा, क्या मतलब? क्या यहाँ तू अकेला यात्री है जो नहीं जानता कि यरूशलेम में पिछले दिनों क्या हुआ? तब यीशु ने उनसे पूछा, क्या हुआ? ओह, एक यीशु नामक व्यक्ति जो नासरत का था, वो अति शक्तिशाली व सामर्थी था, परंतु लोगों ने इसे क्रूस पर चढ़ा दिया। हम जिसकी आशा लगाए हुए बैठे थे, वो मर गया। तब यीशु ने उन शिष्यों को बताया कि वह जी उठा है और कहा, कुछ ही दिनों में तुम्हें पिता की प्रतिज्ञा प्राप्त होगी। ओह, कैसी प्रतिज्ञा? परमेश्वर के राज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा। देखा आपने, यह विधिवत था कि वे पूछते, क्या तू ही प्रभु यीशु है? क्या यही समय है? क्या तू अपने राज्य की स्थापना अभी करेगा? नहीं, वे बातें जो परमेश्वर के अधिकार में हैं, उनका तुम्हारे लिए जानना आवश्यक नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यहां एक नए संबंध के महत्व को दिखाने के लिए यूनानी शब्द एपी का प्रयोग किया गया है, जो पवित्र आत्मा के साथ उनका होना बतलाता था। यूहन्ना के सुसमाचार के 14वें अध्याय में यीशु पवित्र आत्मा को भेजने की प्रतिज्ञा कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। यह वही सत्य की आत्मा है जिसे संसार ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वे न तो उसे देख सके न जान सके, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम में रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में दो तरफे संबंध को दर्शाया गया है कि वह आपके साथ होगा, परंतु वह तुम में वास करेगा। अब यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा
तब तुम सामर्थ पाओगे। यूनानी शब्द एपी, जिसका अर्थ नए नियम में अलग प्रकार से अनुवाद किया गया है, वह अर्थ है ऊपर या उस पर। यूहन्ना के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उन पर न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यहाँ यीशु ने आत्मा के विषय में क्या कहा कि वह बहते जल के प्रवाह के समान होगा। जब आत्मा तुम में उमड़ेगा, तुम्हारे ऊपर, तुम पर या तुम से प्रवाहित होगा। ये 3 तरफा संबंध है। आपके परिवर्तन से पहले वह आपके साथ है। वह आपको जताता है कि आप पापी हैं। वह जगत को पाप, धार्मिकता और न्याय की ओर इशारा करता है कि वही समाधान है। जैसे ही आप अपने जीवन व हृदय को यीशु मसीह के लिए खोलते हैं और उससे अपने जीवन में आने का निमंत्रण देते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है और आप में वास करता है। वो आप में होगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इफिसी 5:18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो हमने देखा 3 तरफा संबंध। पहला, पवित्र आत्मा हमारे साथ, दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, और तीसरा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। 8वीं आयत, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह की गवाही के लिए पवित्र आत्मा कार्यशील है। गवाह शब्द यूनानी शब्द मार्टस, जिससे अंग्रेजी शब्द मार्टियर आया है और जिसका अर्थ होता है शहीद, हमें मिला है। गवाह अपने विश्वास की घोषणा करता है। वह अपने विश्वास के लिए जीता है। उसका विश्वास बड़ा पक्का होता है। वह अपने विश्वास के लिए अपना प्राण भी दे सकता है। वह अपने विश्वास में इतना दृढ़ होता है क्योंकि वह गवाह अर्थात शहीद है। आप उसे रोक नहीं सकते। वह अपने विश्वास के लिए मरने से भी नहीं डरता। जब पौलुस यरूशलेम को लौटा तो अगबुस कैसरिया से आया तथा पौलुस का पटुका लेकर अपने को बांधा और कहा, इसी प्रकार यरूशलेम पहुंचने पर वो व्यक्ति बांधा जाएगा जिसका यह पटुका है। इस पर पौलुस के मित्र रोने लगे और कहने लगे, ओह पौलुस, मत जाओ, मत जाओ। तब पौलुस ने कहा, इन आंसुओं का क्या मतलब है? क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक लोगे? क्या तुम समझते हो मुझे अपने बंधनों की चिंता है? मैं तो मरने को तैयार हूं। वो तो एक शहीद था कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। विश्वास के लिए मृत्यु सहना आपको शहीद नहीं बनाता, क्योंकि आप पहले से शहीद थे, इसलिए आपको मारा गया। जो सिद्ध करता है कि आप क्या थे। आप हर समय उसके गवाह थे या मार्टियर थे। यदि आप शहीद न होते तो आप मरने को तैयार न होते। आप मुकर जाते। आप कह देते, अरे अरे ठहरो, रुको, यहां से चले, शायद मुझसे गलती हो गई। नहीं, घोड़ा चुराना आपको घोड़े का चोर नहीं बनाता। वह सिद्ध करता है कि आप चोर थे। कोई घोड़ा नहीं चुराता यदि वह घोड़े का चोर न हो। शहीद होना भी यही सिद्ध करता है कि आप एक गवाह हैं, एक मार्टियर हैं। और क्या यह सच नहीं कि उसके सारे शिष्य शहीद किए गए? तुम मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम से लेकर समस्त यहूदिया में गवाह होंगे। गवाही हमारे अपने घर से ही आरंभ होती है। सबसे कठिन स्थान, हाँ, ये यरूशलेम से आरंभ होकर यरूशलेम के चारों ओर यहूदिया क्षेत्र और फिर सामरिया तक फैलता गया और फिर संसार के दूर दूर स्थानों तक चलता गया। जब हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो हम इसके क्रम को देखते हैं। यरूशलेम में गवाही कैसे आरंभ हुई वह हम अगले अध्याय में देखेंगे, और फिर देखेंगे कि सारे यहूदिया में कैसे आरंभ हुई। गवाह फिलिपुस सामरिया को गया और पौलुस व बरनबास जगत के अंत तक जाने के लिए बुलाए गए। इस प्रकार यीशु के गवाह पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य को पाकर चारों ओर फैल गए। 9वीं आयत, यह कहकर वह उनके देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। यही वह अंतिम वायदा यीशु ने स्वर्ग उठाए जाने से पहले अपने शिष्यों से किया। उसके अंतिम शब्द के बाद में उसने आकर पौलुस व दूसरों से बातें की।
यही यीशु का अंतिम वायदा था। इस पर जब वो ये बातें कर चुका, उनके देखते वो उठा लिया गया और एक बादल ने उसे छिपा लिया। 10वीं आयत में, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और 11वीं आयत में, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। वे उसे स्वर्ग जाते हुए देखे, और जब वो दोबारा आएगा तब भी वे उसे देखेंगे। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा, और जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे छेदा था, और वे छाती पीटेंगे। इस प्रकार प्रभु का आना होगा, हर एक आंख उसे देखेगी। यहोवा विटनेस वाले समूह के लोग कहते हैं कि वो आ चुका है। वो गुप्त रूप में आ गया, जैसे कि केवल शिष्य जिन्होंने उसे जाते देखा था, तो केवल यहोवा विटनेस के शिष्यों ने ही उसको आते देखा। परंतु यीशु ने कहा, यदि वे तुमसे कहें वह गुप्त में आया और गुप्त स्थान में चला गया, तो उनका विश्वास न करना। इसलिए आपको ये चुनाव करना है कि आप किस पर विश्वास करेंगे, उन पर या यीशु पर। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने इसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यूहन्ना की दूसरी पत्री 7वां पद एक रुचिकर पद है। वहां लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। दुर्भाग्यवश ये एक यूनानी का खराब अनुवाद है, क्योंकि वो वर्तमान काल में है, जिसका अनुवाद है शरीर में होकर आने वाला है। होना चाहिए था। जो इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु शरीर में आएगा, तो यूहन्ना उसके विषय क्या कहता है? भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई इस बात का इनकार करता है, वो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता और उसके पास परमेश्वर नहीं है। परंतु जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उससे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साथी होता है। एक प्रश्न पूछें, क्या यीशु शरीर में आएगा? उनसे बस ये प्रश्न पूछें, और यदि वे कहें नहीं, तो याद रखें यूहन्ना ने क्या चेतावनी आपको दी और यूहन्ना ने आपसे क्या कहा। जो इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु शरीर में नहीं आएगा, तो आप ध्यान रखें, या आप उनसे न तो बात करें न उसे नमस्कार करें। 12वीं आयत से आगे लिखा है, तब वे जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे, और जब वहां पहुंचे तो वे उसे अटारी पर ले गए, जहां पतरस व यूहन्ना व याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमई और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। यीशु की माता मरियम का यहाँ अंतिम जिक्र है। इससे आगे प्रेरितों के काम व पौलुस की पत्रियों में उसका कोई जिक्र नहीं आया। उसकी मृत्यु का या उसके चमत्कारी स्वर्गारोहण का कोई जिक्र नहीं है, और इसके विषय में बाइबल कुछ नहीं बताती है, वह खामोश है। कुछ लोग अटारी के बारे में कहते हैं कि वह अटारी है जिसमें यीशु ने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया, परंतु दूसरे कहते हैं कि यह अटारी मंदिर के प्रांगण में थी, जहां आरंभिक कलीसिया इकट्ठा होती थी। 15वीं आयत में, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का लेख पूरा हो, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कही थी। यहाँ पतरस फिर अपने उसी जोश में है। वह खड़ा होकर प्रार्थना व निवेदन के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। वह कहता है, साथियों, वचन कहता है जिसका पूरा होना आवश्यक है। और वह आगे बढ़ा, आओ कार्यक्रम को जारी रखें, पर्ची डालें और पता करें यहूदा का स्थान कौन लेगा। मुझे लगता है पतरस शारीरिक रूप में था, अपने जोशपूर्ण स्वभाव को प्रकट कर रहा था। मैं समझता हूं कलीसिया का भावी इतिहास
प्रेरितों के कार्य में इस और इशारा करता है। मैं पतरस द्वारा पवित्र शास्त्र के समझे जाने में रुचि रखता हूं कि वह किस प्रकार पुराने नियम के प्रसंग को बता रहा है। पतरस ये प्रकट कर रहा है कि उसे पुराने नियम की बड़ी समझ है। यहां ध्यान दीजिए कि पतरस दाऊद द्वारा लिखे धर्मशास्त्र को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए कहता है, और इसी विषय में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था, समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्मशास्त्र का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रहित हो। यदि ऐसा न होता तो मैं आपसे यह पूछता, ऐसा कौन सा भाग है जो आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और ऐसा कौन सा भाग है जो आत्मा की प्रेरणा से नहीं रचा गया? ऐसी बात नहीं है। पूरी बाइबल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा रची गई है। इस प्रकार आपके हाथ में वह अधिकार आ जाता कि आप धर्मशास्त्र के विषय में यह निर्णय कर लें कि कौन सा भाग आत्मा द्वारा प्रेरित है और कौन सा नहीं। इस प्रकार धर्मशास्त्र के विषय में उसकी सत्यता का अधिकार परमेश्वर के हाथ से निकलकर आपके हाथ में आ जाता। उनसे सावधान रहें जो कहते हैं आप समस्त बाइबल पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि पवित्र शास्त्र उस समय के लोगों के लिए, परंतु ध्यान दें, लिखा है समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यहाँ लूका भी वही लिखता है जो पतरस ने कहा और बताया कि दाऊद दरअसल पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा था और यहूदा के विषय पवित्र आत्मा ने ही दाऊद के मुंह से भविष्यवाणी की थी। 17वीं आयत, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा। यहाँ यहूदा ने एक कुम्हार का खेत मोल लिया जिसका जिक्र जकरिया के 11वें अध्याय में हम पाते हैं। और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। यहाँ कुछ लोग पवित्र वचन में विभिन्न अर्थों को निकालते हैं, क्योंकि एक सुसमाचार में ऐसा बताया गया है कि जब यहूदा पैसा लौटाने की कोशिश कर रहा था, तब उन फरीसी और शास्त्रियों ने जिन्होंने उसे पैसा दिया था कहा, अरे ये तुम्हारी समस्या है, हम इसे वापस नहीं ले सकते कि उसे मंदिर के खजाने में रखें। यह खून का पैसा है, उन लोगों ने बोला। तो वह उसे मंदिर के फर्श में फेंक कर चला गया और फांसी लगा ली। परंतु पतरस हमें यह बताता है कि वह सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया। जो विभिन्न अर्थों को निकालते हैं कि यहूदा ने अपने गले में रस्सी लगाकर पेड़ से लटक गया ताकि वह वहां नीचे कूद जाए, लेकिन जब वह पेड़ से नीचे कूद रहा था तो रस्सी ढीली पड़ गई और वह सिर के बल नीचे गिरा और उसका पेट फट गया, जैसा कि यहाँ बताया गया है। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। यहाँ इस वास्तविकता को बताने के लिए भजन संहिता के 2 अलग अलग अध्याय लिए गए हैं। पहला तो भजन 69 का 25 है, जिसे भजन 109 के 8 से मिलाया जा रहा है। और जब इन दोनों भजन संहिता के अलग अलग पद को एक साथ मिलाया जाता है तो हमें यहूदा के बारे में कही गई भविष्यवाणी मिलती है। 21वीं आयत में, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। यहाँ वे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो यहूदा का स्थान ले सके कि प्रेरित हो। उस समय की योग्यता को वे खोज रहे थे। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। उस समय शिष्य बहुत थे, परंतु यीशु ने उनमें से केवल 12 को प्रेरित होने के लिए चुना था। प्रेरित शब्द का अर्थ है वह जिसे भेजा गया हो, कि उसे सुसमाचार के लिए भेज दें। लेकिन यहाँ हमारे पास केवल 11 हैं। हमें यहूदा का स्थान लेने के लिए 1 की आवश्यकता है, परंतु वह ऐसा होना चाहिए जो यीशु के साथ हमारे रहने के आरंभ से जो हमारे साथ रहा हो। 22वीं आयत में, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यही वह योग्यताएं थी जिसे वे चाहते थे। ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के इस धरती पर रहने के समय हमेशा साथ रहा हो, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से स्वर्गारोहण तक, जिसने जीवित प्रभु को देखा हो और पुनरुत्थान के सत्य के गवाह हो। इसके बाद में पौलुस प्रेरित इस सत्य को मानते हुए कहता है, क्या मैंने जीवित मसीह को नहीं देखा? स्पष्ट है कि प्रेरित होने की एक योग्यता यह भी थी। किसी ने मुझसे पूछा, क्या इस समय भी प्रेरित होते हैं? निश्चय ही आज कोई नहीं जो कि पुनरुत्थान का गवाह हो, जैसे कि नए नियम के समय वे लोग थे। 23वीं आयत में आगे, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्तिया को।
और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है। मैं सोचता हूं कि हम कई बार परमेश्वर को दो विकल्प प्रस्तुत करके गलती कर डालते हैं। हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ था, परंतु पतरस जोश से भरा था। उसने कहा, अरे हमें कुछ करना है, पता है, हमें परमेश्वर की सहायता करनी है। तुम्हें पता है, एक प्रेरित कम है और उसकी जगह हमें भरनी है। और तब परमेश्वर, तू इन दोनों में से किसको चाहता है? ऐसा कहकर पतरस और अन्य शिष्यों ने परमेश्वर के सामने दो विकल्प रख दिए कि वह सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। एक दिलचस्प तरीका जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को निर्धारित किया। चिट्ठी डालें और जाने कि यहाँ परमेश्वर की इच्छा क्या है। बड़ी रुचिकर बात है कि भिन्न भिन्न तरीके लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए निकाले हैं। पुराने नियम के समय में याजकों के पास जानने का एक रुचिकर तरीका था, जो कि उर्रीम और तुमीम के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानते थे। अब उर्रीम और तुमीम क्या है, मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग हैं जो उर्रीम व तुमीम को बताते हैं कि वे काले व सफेद पत्थर होते थे, जिसे याजक एक थैली में अपने सीने पर पहनता था। वे प्रभु से प्रार्थना करके एक विशेष प्रश्न पूछते थे। आपको याद होगा, दाऊद प्रभु से विशेष प्रश्न पूछता है, प्रभु, क्या हम पलिश्तियों से लड़ने जाएं? उत्तर था, हाँ। हम कब जाएं? वे विशिष्ट प्रश्न पूछते थे और प्रभु उन्हें उर्रीम और तुमीम के द्वारा अगुवाई देता था। वे कहते थे कि याजक प्रार्थना करके प्रभु को खोजें और फिर थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाले। यदि वह सफेद पत्थर हो तो उत्तर था हाँ, यदि उत्तर नहीं था तो काला पत्थर निकलता था। उर्रीम और तुमीम दरअसल क्या थे हम नहीं जानते, परंतु पुराने नियम युग में वे पर्ची डालने का एक तरीका था जिसके द्वारा वे परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने का प्रयास करते थे। यहाँ शिष्य ने पर्ची डाली, ये देखने के लिए कि उन दोनों व्यक्तियों में परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती के बदले किसको चुना। 26वीं आयत में, और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली। अब ये मत्तिया कौन था? किसी ने उसके विषय न पहले सुना न बाद में सुना था। मत्तिया से मिलना रुचिकर होगा ये जानने के लिए कि वह कौन है और उसने क्या किया। स्वाभाविक होगा कि परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित करके चुना, जिसकी घोषणा पौलुस स्वयं करता है। और यह अंतिम बार था जिसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उन्होंने पर्ची डाली या संयोग से जाना। आज भी मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करके प्रभु से प्रश्न पूछता है। वह अपने जेब में पैसा रखता है और जब प्रार्थना कर रहा होता है तो आंख बंद करके पैसे निकालता है और मेज पर रख देता है। यदि सबके हेड ऊपर होते हैं तो वो उत्तर हाँ है। एक रुचिकर बात है। कितनी बार सारे हेड ऊपर होते हैं? काफी विचित्र बात है, परंतु इस प्रकार की कोई बात या नमूना पवित्र आत्मा के मिलने के बाद हमें नहीं दिखाई पड़ती। एक बार पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, उसके बाद पवित्र आत्मा ने उनसे प्रत्यक्ष रूप में बात करना आरंभ किया और पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए पौलुस व बरनबास को सेवकाई के लिए अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और पवित्र आत्मा ने उन्हें भेजा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कलीसिया को सीधे पवित्र आत्मा से अगुवाई मिलती थी। जब एक बार पवित्र आत्मा मिला तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पर्ची डालने का तरीका समाप्त हो गया।